नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन अस्सलाम वालेकुम। क्या आप नींद की कमी का शिकार हैं? क्या आपको नींद नहीं आती या मुश्किल से आती है या रात को जल्दी आंख खुल जाती है? क्या आप नींद न आने की वजह से थकावट और बेचैनी और अज़तराब का शिकार हैं? क्या आप नींद की गोलियां खाने के आदी बन चुके हैं? क्या आप नींद की कमी की वजह से डिप्रेशन और एंग्जाइटी का शिकार हो चुके हैं? इन तमाम मसाइल का हल इस वीडियो में मौजूद है। मैं हूं एम अहमद। हम आपको अपने अल इस्लाम चैनल में खुशामदीद कहते हैं। हम गुज़िश्ता 30 बरस से ईमान और अमाल की मेहनत में लगे हुए हैं। इस ईमान और अमाल की मेहनत से दुनिया में लाखों लोग फैज़याब हो चुके हैं। हमारी इस मेहनत का मकसद सारे आलम में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम अमन पहुँचाना है और लोगों के मसाइल ईमान और अमाल से अल्लाह ताला की ज़ात से हल करवाना है। आगे बढ़ने से पहले गुजारिश है कि जिन अहबाब ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो वीडियो के नीचे सुर्ख रंग के सब्सक्राइब के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसकी सब्सक्रिप्शन फ्री है और साथ ही घंटी के बटन को दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाते हैं, और हमने तुम्हारी नींद को आराम का सबब बनाया। वजअलना नौमकुम सुबाता, और हमने तुम्हारी नींद को आराम का सबब बनाया। जब इंसान काम काज के बाद थोड़ी देर सोता है तो सारी थकावट दूर हो जाती है और इंसान दोबारा काम के काबिल हो जाता है। और अगर नींद पूरी न हो तो कोई भी काम करना दुश्वार हो जाता है और इंसान बेचैनी, अज़तराब और चिड़चिड़ेपन का शिकार हो जाता है। नींद की कमी दूर करने के लिए ये दुआ सोने से कबल 3 मरतबा पढ़ें और अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ पढ़ें। इंशाअल्लाह आपको इंतहाई पुरसुकून नींद आएगी। दुआ ये है, अल्लाहुम्मा गारतिन नुजूम व हदातिल उयून व अंता हय्युल क़य्यूम ला ताखुज़ुका सिनतुन वला नौमुन या हय्यु या क़य्यूम अहदी लैली व अनिम आइनी। इसका तर्जमा ये है, ए अल्लाह, आसमान पर सितारे भी छुप गए और जमीन पर आंखें भी नींद में डूब गईं और तू ही हमेशा जिंदा रहने वाला है और सबको कायम रखने वाला है और निगहबान है। तुझे न ऊँग आती है और न नींद। ए हय्यु या क़य्यूम, ए परवरदिगार, तू मेरी रात को भी पुरसुकून बना दे और मेरी आंखों को भी नींद बख्श दे। और अगर सोते वक्त डर जाए या नींद खत्म हो जाए तो ये दुआ पढ़े, औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन ग़ज़बिही व इक़ाबिही व शर्रि इबादिही व मिन हमाज़ाति शयातीन व अन यहज़रून। इसका तर्जुमा यह है कि मैं अल्लाह ताला के कलिमात ताम्मा की पनाह लेता हूँ, इसके गज़ब व गुस्सा से, इसके अजाब से, इसके बंदू की शर से और शयातीन के वसवसों से, और इससे कि वो शैतान मेरे पास भी आए। अगर अच्छा ख्वाब देखे तो अल्हम्दुलिल्लाह कहे और अगर बुरा ख्वाब देखे तो अपनी बाईं तरफ 3 मरतबा थुतकार दे और करवट बदल दे या खड़ा होकर नमाज पढ़ने लगे और 3 मरतबा यूं कहे, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व मिन शर्रि हाज़िहि रुया। जिसका तर्जुमा यह है कि मैं अल्लाह ताला की पनाह चाहता हूँ शैतान मरदूद से और इस ख्वाब की बुराई से। इस दुआ के अलावा हम आपको चंद टिप्स बताते हैं जो कि खुशगवार नींद के लिए इंतहाई मददगार साबित होंगे। नंबर 1, सोने से पहले मसनून दुआएं पढ़ें। नंबर 2, रात को इशा की नमाज पढ़ें और सुबह फजर की नमाज अदा करें। नंबर 3, सोने से कबल सबको माफ करके सोएं। जिसने भी आपसे ज्यादती की हो उसे माफ करके सोएं। ऐसा करना सुन्नत है। नंबर 4, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को सोने से कबल दूध पिया करते थे, आप भी नीम गर्म दूध पिएं। नंबर 5, रोजाना बाकायदगी से 45 मिनट वॉक करें, यानी तेज तेज चलें। नंबर 6, रात का खाना कम खाएं। नंबर 7, मगरिब के बाद चाय कॉफी का इस्तेमाल न करें। नंबर 8, सिगरेट नोशी कम से कम करें। नंबर 9, अगर मैदे की बीमारी में मुब्तला हैं तो उसका इलाज कराएं। नंबर 10, रात को सोने और सुबह जागने का टाइम टेबल बनाएं। नंबर 11, रात को जल्दी सोएं और सुबह जल्दी उठें। 12, रात को सोने से कबल लाइट्स बंद करके सोएं। नंबर 13, सोने से कबल ज्यादा पानी ना पिएं। नंबर 14, अगर आप डिप्रेशन, एंग्जाइटी या इंसोम्निया के मर्ज में मुब्तला हैं तो मुस्तनिद डॉक्टर से उसका इलाज करवाएं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफहूम है कि सरसब्ज़ व शादाब रहे मेरा वो उम्मती जो मेरी बात को सुने और मिन अन दूसरे तक पहुंचा दे। आप इस वीडियो को शेयर करके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुआ के हकदार बन सकते हैं।
آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ دعا کے ساتھ اجازت دیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔